हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 229 है और इस सेशन की चॉइस है वर्ड पेरिम्टरी। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड पेरिम्टरी को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड पेरिम्टरी इज एन एडजेक्टिव। इसका एडवर्ब वर्जन है पेरिम्टरली, RILY। मीनिंग है समथिंग दैट इज अर्जेंट और कमांडिंग इन नेचर, something expecting to be obeyed without any question, excuse और delay। मतलब जो चीज़ एक कमांड के तौर पे, एक ऑर्डर के तौर पे है, जिसे हर हाल में किया जाना है। आप ना कोई डाउट कर सकते, ना कोई बहाना दे सकते, ना कोई आप सवाल कर सकते, और अबव ऑल आप लेट भी नहीं कर सकते कि नहीं हम इसे बाद में कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो एन ऑर्डर दैट इज पेरिम्टरी इन नेचर, तो उसको ओबे भी किया जाएगा ही जाएगा। उसे दैट हैज टू बी ओबेड अर्जेंटली, मतलब उसे तुरंत उसको माना जाएगा, उसे डिले नहीं कर सकते, और किसी भी तरीके से सवाल तो उसमें पूछा ही नहीं जा सकता, है ना? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेइंग नो। आप ना नहीं कर सकते, एक तरीके से जो आज्ञा सूचक है और जिसे एक सिंगल वर्ड में अनुलंघनीय जिसको कह सकते हैं। एक होता है ना उल्लंघन कर सकते हैं बात का, एक होता है अनुलंघनीय, मतलब उल्लंघन नहीं कर सकते, इसको कहते हैं पेरेम्पटरी। राइट। अभी देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है SBI को कि हमने जो आपको ऑर्डर दिया है, यू विल हैव टू ओबे दिस ऑर्डर, और इसकी एक डेडलाइन है इस टाइम तक कि आपको इस ऑर्डर को ओबे करना है। आप मना भी नहीं कर सकते और आप इसमें लेट भी नहीं कर सकते। तो दैट वाज पेरिम्ट्री इन नेचर। राइट। अब एग्जाम्पल से समझिए। इन अ पेरिम्ट्री टोन द फ्लाइट अटेंडेंट आस्क्ड द पैसेंजर टू आइदर फास्टन हिज सीट बेल्ट और गेट ऑफ द प्लेन। मतलब फ्लाइट के अटेंडेंट ने साफ, मतलब बहुत ही ऑर्डर के वाली टोन में कहा कि या तो आप सीट बेल्ट को पहन लीजिए या तो फ्लाइट से उतर जाइए, ऐसे आप नहीं जा सकते। मतलब आपको सीट बेल्ट पहननी ही होगी इफ यू वांट टू ट्रैवल बाय दिस फ्लाइट, अदरवाइज गेट ऑफ द प्लेन। तो दिस टोन कैन बी पेरिम्ट्री इन नेचर। तो जो स्टाइल है, जो टोन है, जो जो टॉक्स है, जो जो ऑर्डर है, वो पेरिम्ट्री होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 को पहले पढ़िए। अ डिक्टेटर्स ऑर्डर्स आर ऑलवेज पेरिम्ट्री इन नेचर। एक तानाशाह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा पेरिम्ट्री ही होते हैं। मतलब उसमें ना तो वो तानाशाह ये सुनना चाहता है कि नहीं हम ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे, और ना ही ये सुनना चाहता है कि ये ऑर्डर क्यों दिए गए, हाँ, या कल करेंगे। तो ये सब नहीं, ना ये वो ये सुनना चाहता है कि ये ऑर्डर्स गलत हैं। तो ऐसी टोन, ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे कमांड दैट हैज टू बी ओबेड विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सेइंग नो, उसको कहते हैं पेरिम्ट्री। एग्जाम्पल नंबर 2, द पार्टी हैज गिवन द पेरिम्ट्री ऑर्डर्स टू ऑल इट्स लेजिस्लेटिव्स टू रिमेन प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट व्हाइल द पार्टी चीफ विल बी स्पीकिंग ऑन द बजट। पार्टी की तरफ से सारे अपने मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव्स को एक ऑर्डर आया है कि फला तारीख को पार्टी चीफ जो है पार्लियामेंट में बजट पर बोल रहे होंगे, और सारे के सारे जो नेता हैं पार्टी के, सारे सारे जो मेंबर्स हैं, वो जरूर वहां पर प्रेजेंट होंगे। दे कांट से नो, कोई भी उनका एक्सक्यूज नहीं चलेगा। एक वेहिप हो सकती है पेरिम्ट्री। राइट। सो समथिंग दैट इज डिक्टेटोरियल इन नेचर, ये सिनोनिम हो सकता है। बॉसी, इंपीरियस, अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, मैजिस्टेरियल, अनकंडीशनल, इररिफ्यूटेबल, इरिवर्सिबल या ऑटोक्रेटिक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। मतलब करना ही करना है। एंटोनिम्स माइल्ड, वॉलंटरी, ऑप्शनल, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन में ये जो वर्ड ऑफ द डे का वर्ड है ये जरूर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर। हो सके तो अपनी तरफ से एक सेंटेंस पेरिम्ट्री वर्ड का डिज़ाइन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इससे आप इस वर्ड को लंबे समय तक याद रख सकेंगे। और हाँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।